सेक्टर और उसके भीतर माइनिंग सेक्टर और पीएसयू माइनिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी। देखिए कल का खिलाड़ी, आज में भी हमने मॉयल को बताया था तो वो भाग गया था, आज उसको नीचे खरीदिएगा, हाई पे मत खरीदिएगा। लेकिन आप देखिए बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जो माइनिंग कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण ने सुबह सुबह देखिए हमें एक खबर ये बताई है कि इस सेक्टर ने भी देखिए सरकार से गुहार लगाई है और सरकार से ये कहा है कि हमें रियायत दी जाए, बॉक्साइट के एक्सपोर्ट पर जो 15% ड्यूटी है वो हटाई जाए, आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर एक ग्रेड के 30% ड्यूटी है वो हटाई जाए। सरकार देखिए इस समय सब इंडस्ट्रीज की सुन रही है और आज भी देखिए एक एफएम और पीएम के बीच में बैठक होने वाली है। अब देखिए होप तो है ही है कि वो आर्थिक पैकेज कभी ना कभी आएगा, तो जैसे जैसे वो सेक्टर्स अपने मांगे रखते हैं वैसे वैसे हमने देखा है कि एक बढ़िया रैली उन सेक्टर्स में देखने को मिलती है। तो आज मुझे लगता है इस सेक्टर का दिन होगा, ये अब तक चला नहीं है, किसी के रडार पर था नहीं और देखिए ये फिर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, अंडर ओनरशिप है। इतना ही नहीं, अगर आप ग्लोबली देखें तो कुछ मेटल्स की मांग जो है वो बढ़ गई है, डिमांड सप्लाई मिसमैच है। साउथ अफ्रीका में आप देखिए कई महीने बंद हो चुके हैं, चाइना की दिक्कतें सबको पता है और कई डिफेंस कंपनियां देखिए 24 घंटे काम कर रही हैं, तो कुछ रेयर अर्थ मेटल्स की तो मांग बहुत बढ़ गई है और उनके तो दाम भी बढ़ गए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, वो स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं जो माइनिंग में। अच्छा, माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में भी देखिए काम कर रहा था, सरकार ने इसको राहत दे दी थी। मॉयल जैसी कंपनियां और तमाम कंपनियां दरअसल सैनिटाइजेशन के एक डब्बे बाहर लगाती हैं और उसके बाद देखिए माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर रही हैं और ये सबने देखिए बता दिया है, तो कामकाज यहां पर शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। खबर जो है वो दरअसल मैंने लक्ष्मण से क्यों लिया है, उनकी खबर से क्यों लिया है, लेकिन बहुत अच्छी कंपनियां हैं इस पूरे के पूरे सेक्टर में। देखिए जीएमडीसी है, एनएमडीसी, आज स्टॉक 2020 में भी हमने कुछ शामिल की थी। अच्छा, बीएमएल भी है, बीएमएल भी देखिए माइनिंग सेक्टर को ही केटर करती है, ये भी कंपनी के आपके रडार पर होनी चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो फोकस में होनी चाहिए, हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, बहुत कंपनियां हैं जो माइनिंग सेक्टर में अगर ये राहत मिल जाती है तो फिर इनमें एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो रडार पर रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा सबको सुबह सुबह खरीद लीजिए, लेकिन क्योंकि आज ट्रेडिंग के मौके अगर आपको तलाशने हैं तो इन स्टॉक्स में आप तलाश सकते हैं। ये सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। हर्षदा बताइए, आपने क्या देखा हर्षदा? आप जी हाँ हेमंत, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज और खास बात इस सेक्टर में मैं एक चीज ये नोटिस कर रही हूँ कि अंडर ओनरशिप है। पिछले कई दिनों में जो मार्केट में रैली देखने को मिली है, इन स्टॉक्स पर लोगों ने बिल्कुल नजर नहीं डाली और यहाँ से दूर ही भागते नजर आए हैं। तो अगर ये राहत की खबर आ जाती है जो लक्ष्मण भी सजेस्ट कर रहे हैं, उस पर आगे डिटेल लक्ष्मण देंगे जरूर, तो यहाँ पर एक बहुत तगड़ी रैली बनती हुई दिखाई देगी। तो मैं हैरान नहीं होंगी कि यहाँ पर आज सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा और अपॉर्चुनिटी है। इन स्टॉक्स पर नजर रखें। फंडामेंटली क्या अच्छा लग रहा है, भसीन साहब को जोड़ेंगे कुछ ही देरों में और साथ ही साथ एक टेक चेक भी लेंगे। इनफैक्ट इस स्पेस पर हमारे साथ इस समय राजेश पालविया जुड़ गए हैं और साथ ही साथ राजेश सातपुते। इनसे इंडेक्स का ट्रेड भी हेमंत समझ लेते हैं, फिर इन स्टॉक्स पे डिटेल में बात भी करेंगे जब लक्ष्मण वो डिटेल्स लेकर आएंगे और साथ ही साथ भसीन साहब भी अपनी राय देंगे। तो पहले आज इंडेक्स का ट्रेड क्या बन रहा है, कंसिडरिंग ग्लोबल क्यूज थोड़े से मिक्स दिखाई दे रहे हैं। राजेश सातपुते, गुड मॉर्निंग, बताइए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी आज और किन स्टॉक्स को आपने शॉर्टलिस्ट किया है? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मेरे हिसाब से ये तो गुड मॉर्निंग डेफिनेटली आज देखिए हेमंत, आज ग्लोबल क्यूज के चलते मुझे लगता है यस बाजार में गैप डाउन होगा, लेकिन जैसे वीरेन ने सही से कहा कि डेटा में कोई कहीं यहाँ पे कुछ भी खराबी नहीं है कि जिसके चलते हम पैनिक हो जाए और अगले हफ्ते एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये 9200 और 9150 ये एक इम्पॉर्टेंट बेस रहेगा जहाँ पे बाजार खुद को संभालने की कोशिश करेगा, निफ्टी खुद को संभालने की कोशिश करेगा। सो यस गैप डाउन होगा, लेकिन मुझे लगता है आज गैप डाउन के बाद प्रोबेबली फर्स्ट फर्स्ट आवर के बाद निफ्टी में फिर से रिकवरी देखी जा सकती है। एज फार एज द रेजिस्टेंस इज कंसर्न, यानी ऊपरी लेवल पे कहाँ बिकवाली होगी, तो 9300 से 9350, सो 9200 9150 ये बाइंग लेवल होगा और 9300 9350 ये सेलिंग का लेवल होगा। रही बात बैंक निफ्टी की, तो 19800 से 19500 ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे कैच है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और ऊपर में 20200 से लेकर 20400
के लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी इसमें सेलिंग होगी। सो ऐसे एक 700-800 पॉइंट में बैंक निफ्टी ट्रेड होगा। देखिए हेमंत, दो काउंटर्स मुझे अच्छे लगते हैं, जिसमें से पहला काउंटर रहेगा टीसीएस। 1873 के आसपास का इसका कल का क्लोज है। हेमंत, इसने 1800 के आसपास का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी मिली। कल हमने देखा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ और जो नेकलाइन है यानी ब्रेकआउट का लेवल है तो वो था 1860 के आसपास। 1873 का क्लोज है। सो टीसीएस मेरा बाय रहेगा 1840 के स्टॉप लॉस के साथ। 1925 ये मेरा आज का टारगेट होगा और एक्सपायरी का टारगेट 1960 1970 तक का मुझे यहाँ पे दिखता है। सेकंड बाय कॉल रहेगा, वो रहेगा कोटक बैंक पे। 1245 के आसपास इसका फ्यूचर का क्लोज है। और अगर आप कोटक का चार्ट देखो तो सबसे बढ़िया चार्ट है हेमंत। इतने दिन से जो कंसोलिडेट हो रहा था उसको ब्रेकआउट किया है। टेक्निकली इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन एंड विद द राइज इन वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है। इसका जो नेकलाइन था या ब्रेकआउट लेवल था वो था करीबन 1220 का। 1245 का क्लोज है, 1220 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसका जो टारगेट होगा कोटक का वो रहेगा 1290 का फॉर द डे। ऊपर में मुझे लगता है 1360 तक का टारगेट अनफोल्ड होता है टिल एक्सपायरी। सो टीसीएस एंड कोटक बैंक ये दोनों स्ट्रॉन्ग बड़े काउंटर्स मेरे आज के बाय साइड पे रहेंगे। ठीक बात है। तो देखिए ये स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं। चलिए पूछते हैं राजेश पालिया जी से कि उनको सेटअप कैसा नजर आ रहा है और उनके पिक्स कौन से हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की पूरी कहानी। देखिए जर्नलिज्म में कहते हैं 5W and 1H, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। तो हुआ कैसे, क्या कारण थे, ये सब बताएंगे देखिए विस्तार से। यतिन बिल्कुल तैयार हैं इस समय और अब क्या होगा इस पर भी देखिए बात होगी। लेकिन चलिए पहले राजेश पालिया जी के पास चलते हैं। राजेश जी बताइए आपको सेटअप कैसा नजर आ रहा है और आपके ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सेटअप तो पॉजिटिव ही है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो भी डिप आई है वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है और लोअर साइड से वापस मार्केट ने रिकवर किया है। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो वो 9390 वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि हम देखें तो 38% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का। वो लेवल की तरफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। मेरे हिसाब से ये एक बार लेवल निकल जाएगा तो फिर मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा हायर साइड में, और मुझे लगता है कि फिर एक फ्रेश बाइंग भी हम देख सकते हैं, मार्केट में एक बाइंग कंफर्ट भी देखने को मिलेगा। तो 9390 एक मेजर रेजिस्टेंस है ये रैली का। बट हालांकि अगर हम देखें तो ग्लोबल क्यूज के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग जरूर होगा। बट मुझे लगता है कि 9200 से 9150 ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आज के लिए ओपनिंग में। अगर ये रेंज को हम डिफेंड कर पाते तो मेरे हिसाब से अभी भी जो सेटअप के हिसाब से 9100 स्टॉप लॉस रहेगा बाय करने के लिए निफ्टी में, और 9340 से 9400 ये रेंज की तरफ निफ्टी वापस बढ़ना चाहिए। तो ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से 9200 से 9150 की रेंज में अगर निफ्टी मिलता है ओपनिंग में कुछ प्रेशर के चलते, तो वहां पे बाय करेंगे। 9100 स्टॉप लॉस रखेंगे, 9340 से 9400 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। बैंक निफ्टी का सेटअप के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन के चलते अगर 19,800 19,700 ये रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 19,550 स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी बाय करने के लिए। ऊपर में मुझे लगता है 20,200 20,350 ये एक रेंज है जहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहां तक के लिए वापस बैंक निफ्टी मूव करेगा। तो ब्रॉडली मेरे हिसाब से 9390 जो निफ्टी का लेवल है हायर साइड का वो काफी इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी के लिए 20,350 20,400 ये इंपॉर्टेंट लेवल है काफी। अगर ये दोनों लेवल निकाल लेता है मार्केट एक बार तो फिर एक रैली और बनेगी जहां से हम 4 से 5% का अपमूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यहां से करंट लेवल से। तो ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है। जब तक हम 9100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक बाय एक सेल है। बाय का स्टॉक मेरा रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। स्टॉक ने लास्ट सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखी। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कल जाके बंद हुआ, तो 342 के आसपास क्लोज हुआ है। बाय करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा को। इसमें टारगेट होंगे 355 के, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 336 का। शॉर्ट साइड का आइडिया रहेगा मेरा टाइटन का। टाइटन में देखें तो कंटिन्यूस एक सप्लाई प्रेशर देखने को मिल रहा है हायर साइड पे। स्टॉक में एक बिकवाली का दबाव कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट सेशन में भी एक सेलिंग प्रेशर था, तो हम इसको सेल करके चलेंगे 925 के स्टॉप लॉस से,
और हमें लगता है इसमें 890 से 885 ये दो टारगेट के लिए टाइटन को शॉर्ट किया जा सकता है 925 के स्टॉप लॉस से। ओके तो टाइटन जहां पर कल भी गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि आगे